धर्मनिरपेक्षता की कीमत आखिर हिंदू कब तक चुकाएंगे? क्योंकि कभी दिल्ली में दोस्ती के नाम पर मजहबी कट्टरपंथी राहुल की हत्या करते हैं, कभी बलरामपुर में दोस्ती के ही नाम पर हिंदू लड़की की हत्या कर दी जाती है, तो कभी पालघर और राजस्थान के करौली में संतों को मार दिया जाता है। जी न्यूज 18 साल के राहुल राजपूत की आवाज दबने नहीं देगा। संतों के लिए लड़ता रहेगा जी न्यूज। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं पर हमले के खिलाफ चिट्ठी कब लिखी जाएगी? हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन कब होगा? और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ अवार्ड वापसी कब होगी? तो सबसे पहले तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या क्या कहा है मुसलमानों के बारे में। मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं, ये बात कही है मोहन भागवत। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों के मन की अयोध्या का निर्माण अभी बाकी है। एक मासिक पत्रिका से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसी अयोध्या के निर्माण का दर्शन शास्त्र समझाया और ये भी बताया कि कैसे मंदिरों पर प्रहार हिंदुओं के साथ बड़ी साजिश थी। पत्रिका ने सरसंघचालक मोहन भागवत से पूछा, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने के बाद क्या यह मंदिर केवल पूजा पाठ करने तक ही सीमित रहेगा या उससे कुछ और भी अपेक्षाएं हैं? इसका जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा, पूजा पाठ करने के लिए हमारे पास बहुत मंदिर हैं। वास्तविकता यह है कि ये प्रमुख मंदिर इस देश के लोगों के नीति एवं धैर्य को समाप्त करने के लिए तोड़े गए थे। इसीलिए हिंदू समाज की तब से ही ये इच्छा थी कि ये मंदिर फिर से खड़े हो जाएं। स्वतंत्र होने के बाद वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन केवल प्रतीक खड़े होने से काम नहीं चलता। जिन मूल्यों एवं आचरण के वे प्रतीक हैं, वैसा बनना पड़ता है। परम वैभव संपन्न विश्व गुरु भारत बनाने के लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वैसा भारत निर्माण करने के योग्य बनना पड़ेगा। अतः मन की अयोध्या बनाना तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है और कैसे हिंदुत्व इस विशेषता को और ज्यादा मजबूत करने की विचारधारा है, इसका जवाब भी संघ प्रमुख ने दिया। हमारे देश में मुस्लिम और ईसाई मत को मानने वाले भी हैं। उनको हमारी विचारधारा में लाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? मोहन भागवत ने कहा, उनको लाना क्या है, उन्हें केवल इतना ही करना है कि उससे अलग जाना नहीं है। रसखान का नाम तो आपने सुना है ना, वो मुसलमान थे। उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था, परंतु उनका कृष्ण पर कितना सुंदर काव्य है। वो कृष्ण भक्त थे, शेख मोहम्मद थे, वो विट्ठल के भक्त थे। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मोहन भागवत का कहना है कि केवल कट्टरपंथी ताकतें ही देश में अलगाववाद का जहर घोलने की साजिश करती हैं, और ये सिर्फ आज की बात नहीं, लेकिन जब जब भारतीयता को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, तब तब सब धर्म एक साथ उठ खड़े हुए हैं। महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी महाराज तक हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी ऐसी ताकतों को रोकने की कोशिश की है। मोहन भागवत ने कहा, वास्तव में हमारा ही एकमात्र देश है जहां पर सब के सब लोग बहुत समय से एक साथ रहते आए हैं। सबसे अधिक सुखी मुसलमान भारत देश के ही हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश है जहां पर उस देश के वासियों की सत्ता में दूसरा संप्रदाय रहा हो जो उस देश के वासियों का नहीं है, और वो भी अभी तक चल रहा है? ऐसा कोई नहीं, ये केवल हमारा देश ही है। जाहिर है राष्ट्रीयता की भागवत कथा में संदेश भी है, नसीहत भी, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी है और श्री राम के वो आदर्श भी जो हिंदुस्तान की आत्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोहन भागवत ने पाकिस्तान का उदाहरण दिया और कहा कि पाकिस्तान ने दूसरे धर्मों को अधिकार नहीं दिए और जनता पर शासन करने वाला विदेशी धर्म भारत में ही मौजूद है। और संघ प्रमुख ने रसखान का जिक्र किया और कहा कि भारतीय संस्कृति की गौरवशाली छवि को
विस्तार से उन्होंने समझाने की कोशिश की, जहां बहुसंख्यक समुदाय हिंदू होने के बावजूद देश में दूसरे धर्मों को समान अधिकार दिया गया। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी हमेशा अपने फायदे के लिए मुसलमानों को भड़काकर अलगाववाद की साजिश रचते रहे हैं। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, इसी मुद्दे पर हमने सुबह 10 बजे बहस की, जिसमें बहुत से मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से मैंने चर्चा की और उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि अगर वो देश का मुसलमान अगर भारत में रहता हुआ सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो ऐसा एक देश वो गिना दें जहां पर मुसलमान सुखी हैं, संतुष्ट हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने देखा पाकिस्तान का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और पाकिस्तान के अलावा आप देख लीजिए ईरान है, इराक है, तमाम कंट्री में जिस तरह से मुसलमानों के बीच में आपसी लड़ाई होती है, जिस तरह से शिया सुन्नी की लड़ाई होती है, उस स्थिति में अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में कहीं ना कहीं मुसलमानों को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो उनको पूरा अधिकार है, और हर पद पर अगर देखिए भारत के राष्ट्रपति पद से लेकर तमाम पद को सुशोभित किया है मुसलमानों ने। और मुसलमान सेना में रहते हुए, आपको याद हो डॉक्टर हामिद साहब का एग्जाम्पल दिया जाता है 1965 के वॉर में। तो इसे जब भी भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ भारत का मुसलमान खड़ा नहीं होता है। भारत का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू जो सैनिक होते हैं उनके साथ लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान को मात देने के लिए लड़ाई लड़ता है। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही, और ये कहीं ना कहीं एक संदेश अच्छा जाएगा, क्योंकि RSS पर एक कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का और मुसलमानों को उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जाता है कांग्रेस की तरफ से। वैसी स्थिति में मोहन भागवत का एक मैसेज अच्छा है कि आज के देश में जो माहौल बनाया जा रहा है कि RSS एंटी मुस्लिम है, राहुल गांधी बार बार ये बोलते हैं, प्रियंका गांधी बार बार बोलती हैं, कांग्रेस के नेता तमाम बार बार इस बात को बोलते हैं। तो एक अच्छा मैसेज दिया जाना कि भारत का मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित यहाँ महसूस करता है। और जब भी परिस्थिति आती है तो महाराणा प्रताप तक का जिक्र करना कि जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में मेवाड़ का युद्ध होता है तो उस वक्त भी महाराणा प्रताप की सेना में मुसलमान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं होते हैं। तो तमाम तरह के एग्जाम्पल्स देकर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी है, उसको आप असंतुष्ट कर छोड़ नहीं सकते हैं। तो उनको संतोष रखना, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर रखना, क्योंकि आप एक तरह से राम मंदिर बनना, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपका राज चलेगा, दूसरे को दबा के चलेंगे। तो एक मैसेज लगातार बीजेपी की तरफ से भी देख रहा हूं मैं, RSS की तरफ से भी देख रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी एक ही वर्ग है रवि, ये जो पिछड़ा मुसलमान है ये सियासत को सूट करता है और इसी वजह से ये विक्टिम कार्ड हमेशा से प्ले करने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.